हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री सेशन में सभी का स्वागत है। एंड बच्चों, आज हम सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्किंग स्कीम। मेरा नाम है बच्चों संदीप एंड आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरु चैनल। तो आइए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करके जाने हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ऐसा ही पेपर आपको फाइनल में आएगा। तो बच्चों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल है। जब आप इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको पता है एसिडिक डिहाइड्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एंड अल्कीन फॉर्मेशन होती है। और बच्चों, यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, एक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनेगा और दूसरा 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट होगा, दूसरा वाला जो फर्स्ट वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये एलिमिनेशन जो है वाटर की एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू सेट्स-ज़ेफ रूल होती है। सेट्स-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होते हैं दैट आर द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एसएन वन रिएक्शन। एसएन वन रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड के लिए बच्चों आप लोगों को पता है ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये जो मतलब एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के केस में लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे दो दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं एंड ये बच्चों 2 डिग्री कार्बोकटाइन आपको देगा। जैसे ही यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो यही बच्चों यहाँ पे फास्ट रिएक्शन देने वाला है। बाकी के केस में 1 डिग्री जो है वो शो हो रहे हैं। और ये वाला केस है, इसमें इसमें 2 डिग्री है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें दोनों ही फिनाइल ग्रुप आने हैं। ओके जी, नेक्स्ट बच्चों, KMnO4 का कलर किसके कारण होता है? इसका आंसर बच्चों चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द लिगैंड टू मेटल है। आप लोगों ने याद रखना है। वैसे तो देखिए KMnO4 अगर हम बात करें तो KMnO4 में मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन +7 ऑक्सीडेशन नंबर होने का मतलब है वहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ अप हो गए एंड ये यहाँ पे डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इट सीम्स टू बी कलरलेस बट इंटेंस पर्पल कलर जो है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। नेक्स्ट बच्चों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसका लॉन्गर लाइफ होगा? देखिए, लॉन्गर लाइफ के लिए बच्चों एक ही कंडीशन होती है, उसका जो रेट कांस्टेंट डिके है वो कम होना चाहिए। तो इन दोनों में आप रेट कांस्टेंट डिके देख लो, कम किसका, यहाँ पे 10⁻³ है, -3 यहाँ पे 10⁻² है। इसका मतलब ये कम हो गया और इसी का ही जो हाफ लाइफ पीरियड है, लॉन्गर लाइफ हाफ लाइफ होगा, मतलब कि O15 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की पूछी गई है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सॉरी ये गिवन है एंड आपको इंफॉर्मेशन से आपने सोडियम पोटेशियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे जो HCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, यहाँ से आपको लैम्डा एम HCl लैम्डा एम नॉट HCl मिल जाएगा, जो कि 425 आएगा। सिमिलरली लैम्डा एम नॉट KCl आपको ग्राफ से मिल जाएगा, जो कि बच्चों यहाँ पे 150 आएगा। अब आपको गिवन क्या है? आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड गिवन है, जो कि कॉलोश लॉ लगा के आपने वैसे भी यहाँ से फाइंड आउट करनी ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लैम्डा एम नॉट पोटाशियम एसीटेट प्लस इसमें लैम्डा एम नॉट जो HCl है वो ऐड कर देंगे और लैम्डा एम नॉट KCl इसमें से माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों ने पोटेशियम एसीटेट की निकालनी थी, तो आपका रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड प्लस KCl की एंड माइनस कर देनी है HCl की, और जैसे ही आप रिलेशन लगाओगे तो 115 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम क्लोराइड इफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये बच्चों विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। तो आप लोगों को NaCl का पता ही है, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो दोनों आयंस को आपने ऐड ऑन कर देना है। ऐड करने के टाइम आपने 10 पावर जो है वो सेम रखनी होती है, बाकी दोनों को ऐड कर देना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड
जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, इट मीन्स आपका रेट जो है वो कितना आ गया, ए रेज़ टू पावर 2 बी रेज़ टू पावर 0। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की अगर कंसंट्रेशन डबल कर दोगे और बी की हाफ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा। तो बी की तो 0 है, ये तो डिपेंडेंट नहीं है, ए के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ए का डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आएगा बच्चों ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ड होते हैं। आप लोगों ने याद रखना है जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है सेकेंडरी अमीन के कंपैरेटिवली, एंड टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है होगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली किसके ज़्यादा आ जाएंगे, प्राइमरी अमीन के। तो ऑप्शन अब आप आराम से कर सकते हो, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट बच्चों आपको CFC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो गिवन है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 लिगेंड है, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंड बच्चों दूसरे वाले जहाँ पे टेट्राहेड्रल 4 लिगेंड हैं, ठीक है, लगे हुए टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होगी वो आप लोगों ने निकालनी है। और बच्चों इसका रिलेशन ये होता है कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है जितने लिगेंड कम हो उतनी स्टेबलाइजेशन भी कम होती है। तो इसमें रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिलेशन रहता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 4/9 डेल्टा ओ की वैल्यू गिवन है, वो आप पुट कर देना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो बोली है वो याद रखना है कि जितने लिगेंड ज़्यादा लगे हैं उतनी स्टेबलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन बच्चों क्या है, रिएक्शन आपकी एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन है जो ये ईथर की रिएक्शन है HBr के साथ। लेकिन ईथर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईथर बनाते क्या हैं, ये अल्कोहल बनाते हैं और बच्चों अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी चीज़ याद रखनी है जो अल्काइल हैलाइड है वो प्रेफरेंशियली बच्चों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। एंड अल्कोहल जो है वो चलो आपने अल्काइल हैलाइड प्राइमरी बनाना है, ठीक है, जहाँ सेकेंडरी बनाना है टर्शरी, मतलब क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ओके। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है आपने प्रेफरेंशियली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनाना है, ना कि टर्शरी, ठीक है। तो CH2Br ये प्राइमरी बन रहा है, ओके। तो यहाँ से मतलब कि ये क्लीवेज जो है क्लीवेज यहाँ से होगी, ना कि जो C6H5O के यहाँ से क्लीवेज नहीं होगी, यहाँ से क्लीवेज होना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस। बच्चिए यहाँ पे जो मोस्ट अल्काइल अमाइन है ज़्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, बिल्कुल सही है। पीके वैल्यू जो है लोअर होती है, बिल्कुल सही है, ज़्यादा बेसिक होते हैं। एंड मिथाइल अमाइन जो है जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है तो बच्चों नाइट्रोजन गैस बनती है, ना कि NO2, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे रिएक्शन भी गिवन है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिएक्शन इज गिवन बाय द एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। तो बच्चों कीटोन और एल्डिहाइड फिलिंग सोल्यूशन तो नहीं देता है। फिलिंग सोल्यूशन आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते हैं। लेकिन टॉलरेंस जो है एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड दे देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। और जो कैनिज़ेरो है, कैनिज़ेरो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन आपको पता है एल्डिहाइड की ही होती है, ठीक है, यहाँ एल्डिहाइड आना है। तो रह गया कौन सा 2,4-DNP जो कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही टेस्ट दे देते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली पूछा गया है कि जो इंटरसेप्ट क्या आएगा। देखिए बच्चों इसमें लॉग ए एक्चुअल में लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t ये रिलेशन रहता है। ये अगर हम नहीं लगाते तो ये नॉर्मल लॉग पे चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इजीली अब बता सकते हो कि इसमें स्लोप कौन सी होगी। स्लोप बच्चों विद नेगेटिव साइन ई अपॉन आर होगा, ठीक है। एंड लॉग ए जो है वो इंटरसेप्ट होगा, जैसे ही आप y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसको मतलब कि कंपेयर करोगे। और यहाँ से बच्चों आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी भी पेपर में न्यूमेरिकल में आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रीड कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विच हैज रेट इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला क्या याद रखना है। पहले तो देखिए ये थर्ड ऑर्डर है, तो जनरल फार्मूला ये होता है मोल पर लीटर n रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ
रेट कांस्टेंट, ठीक है? जो रेट कांस्टेंट होता है तो आपकी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर में बच्चों फिर क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -2 बन जाना है, यानी कि मोल रेज़्ड टू पावर -2 लीटर रेज़्ड टू पावर 2 सेकंड पर सेकंड आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग द मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसमें बच्चों ये Fe2 पॉजिटिव, ठीक है? एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, ओके? अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ठीक? 2 बनेंगे, सल्फेट आयन 1 बनेंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये टोटल बच्चों यहाँ पे 5 बनेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंज़ाल्डिहाइड बाय क्रोमाइल, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। स्टीफन रिडक्शन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है? स्टीफन रिडक्शन भी, रीमर टीमर और कैनिज़ेरो, ये भी सारी रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप नेमिंग रिएक्शन की एक मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने सारी नेमिंग रिएक्शन जो है बता रखी है। रीमर टीमर का आपको पता ही होगा, अल्कोहल की फिनोल की रिएक्शन है, फिनोल को आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हो। कैनिसेरो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड कहते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ओके? इसमें सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ये CCl4 के साथ भी हो जाती है, क्लोरोफॉर्म के साथ भी हो जाती है। स्टीफन रिडक्शन में हम एल्डिहाइड की रिडक्शन है जो जिंक अमेल्गम एंड HCl के साथ करते हैं और इसमें अल्केन बनते हैं, ओके जी? एंड नेक्स्ट बच्चों, ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है पहला कि ईथर जो है वोलेटाइल होता है अल्कोहल से कंपैरेटिवली लो मॉलिक्यूलर मास, और ईथर आर पोलर, दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। सिमिलरली सेकंड भी ऐसे ही है बच्चों, ठीक है? मैं फटाफट ही करवा रहा हूँ, आपको पता ही होगा प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है सभी को पता होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बोथ आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर, ओके? उसके बाद नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जो है एक्टिनाइड्स की लेसर होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए मतलब के, ठीक है? तो वो बिल्कुल सही है, इसमें स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों करेक्ट ऑप्शन एक दूसरे का करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोल देते हैं। और लास्ट में टर्शियरी अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी गैसियस स्टेट, टर्शियरी अमीन हैव द 3 अल्काइल ग्रुप व्हिच कॉज द प्लस आई इफेक्ट, ये बच्चों मतलब कि असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, और रीजन जो है असर्शन का बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, बी में आ गया आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस मिनट फॉर 50% कंप्लीशन रिएक्शन, व्हाट इज द टाइम ऑफ द 80% रिएक्शन कंप्लीटेड, इसमें आपको लॉग की वैल्यू साथ में गिवन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये फार्मूला होता है लॉग ए नॉट अपॉन ए इंटू 2.303 डिवाइड बाई के। पहले तो आपको के निकालना पड़ेगा, हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला आपको पता ही होगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको के मिल गया, के मिलने के बाद आपने दोबारा फिर आपने यहाँ पे ए नॉट देखना है कि कितने परसेंट है, 80%, तो आपने स्टार्टिंग में इसको ए नॉट को ए ले लिया, और आफ्टर टी टाइम 80% क्योंकि रिएक्शन हो चुका है, इसका मतलब ये 20/100 आ गया, तो 1/a/5 आ जाएगा, a/5 मतलब कि log 5, उसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन है अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, 5 OH ग्रुप जो है दे आर कन्फर्म्ड बाय दी एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है? एसिटिक एनहाइड्राइड को आप जस्ट रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअल में क्या है, पेंटा एसीटेट बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है? इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। ग्लूकोमेनिक मतलब ये सारे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है? क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है? तो इसीलिए फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट, ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो बच्चों, ठीक है? तो ब्रोमीन के साथ ही ये क्या करता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, ओके? एंड जो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन में ये बच्चों ऑक्सीडेशन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो वो मतलब कि ऑक्सीडेशन कर देगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सैक्रिक एसिड बनेगा, ओके? तो ये बच्चों कंफर्मेशन हो जाती है कि उसमें मतलब कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ओके जी? एल्डिहाइड की ज़्यादा मेन रिएक्शन है क्योंकि एल्डिहाइड एसिड में ये कन्वर्ट करता है, तो दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन दी
glucose. Next is give the following give the reason for the following during the electrophilic substitution reaction haloarenes और पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो है डेरिवेटिव ज़्यादा मतलब कि मेजर प्रोडक्ट होता है। इसका रीज़न क्या रहता है कि जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होना है, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज रहता है एंड पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है जनरली। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑर्थो वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस जो है ज़्यादा होती है, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन इज द रैसमिक मिक्सचर। ये बच्चों क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, अलाउ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द, ठीक है, प्लेन रिजल्टिंग द रैसमिक मिक्सचर, वहाँ पे रैसमिक मिक्सचर ही बनते हैं। नेक्स्ट इसमें और पार्ट है, नेम द सुटेबल एल्कोहल और रिएजेंट फॉर फ्रॉम विच द 2-chloro-2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड। The third butyl alcohol 2-methyl propane 2-ol using Lucas reagent mixture of concentrated HCl and ZnCl2 will follow the SN pathway। ठीक है, ये क्या कौन सा पाथवे शो करते हैं, SN1 पाथवे शो करेंगे। ठीक है, 2-chloro-2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड। तो आप लोगों ने सुटेबल अल्कोहल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्ड बुटाइल अल्कोहल आएगा। ओके जी, तो मतलब आप इसको स्ट्रक्चर को बना के देखो, फिर आप लोगों को समझ आया। पहले तो 2-chloro-2-methyl प्रोपेन वो कैसे आप बना सकते हो, तो SN1 पाथवे शो करेगा। स्ट्रक्चर किसका बनाना है आपने, पहले 2-chloro-2-methyl प्रोपेन जो है उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो अल्कोहल कौन सी होगी, सुटेबल रिएजेंट आपने बताना है। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच वन हैज द हायर डाइपोल मोमेंट। जो है मीथेन की डाइपोल मोमेंट जो है हायर होगी ड्यू टू दी स्मॉलर साइज। क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होती है। फ्लोरोअल्केन्स की डाइपोल मोमेंट बच्चों कम होती है, ये याद रखना है। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। ओके, और क्लोरीन के कंपैरेटिवली नो डाउट चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो बच्चों ये फार्मूला प्रेजेंट है कार्बोनेट और क्लोराइड का, ठीक है, कुड रिप्रेजेंट ए कार्बोनेट और क्लोराइड, राइट द स्ट्रक्चर ऑन द नेम पॉसिबल आइसोमर। तो आपने इसके पॉसिबल आइसोमर जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो CO3 आप बाहर लगा सकते हो, Cl जो है अंदर लगा सकते हो, तो अकॉर्डिंगली उसका नेम चेंज कर जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे ये कार्बोनेट हो जाएगा। लेकिन लिगेंड जो है CO3 आपको पता है कार्बोनेटो होता है और Cl जो है क्लोराइडो होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में क्या है कि एक कोरोजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिनोमिना की, द ऑक्सीजन इन ए मॉइस्ट एयर रिएक्ट। तो ये बच्चों जैसे रिएक्ट करती है, इसकी पॉसिबल रिएक्शन बतानी है आपने। तो इसमें एक चीज है कि कोरिजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट एज फॉलो, राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शन फॉर द कोरोजन ऑफ जिंक अकरिंग एट एनोड। एनोड का आपको सीधा पता होना चाहिए कि एनोड अगर जिंक एनोड एक्ट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा नहीं, कैथोड पे वही ऑक्सीजन और वाटर और 2-4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो H नेगेटिव बना देगा, तो ओवरऑल रिएक्शन आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन ही यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो अगर आप यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो ऐड करोगे इन द गिवन रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। पहली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैटलिस्ट की बात करें तो वो तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट प्रोवाइड द लो एक्टिवेशन पाथ। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है वो डिक्रीज कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की फिर डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-methyl propanol आइसोब्यूटाइल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों 2-methyl propanol एक तरह के आपके सेकेंडरी जो है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप को आप जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको पता है यहाँ पे होगा क्या, जो MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, एक ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल जो है
वो मतलब बनेंगे, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आपने मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो बना देना है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक रहेगा, ठीक है? एक हाइड्रोजन साथ में है, ये वाला हाइड्रोजन। तो कीटोन के केस में टर्शरी बनते हैं, सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, लेकिन वो सेकेंडरी अल्कोहल आपने फिर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली देना है कि सीएचओ को आप कैसे डिफाइन करोगे। यहाँ पे कार्बन पे R ग्रुप यानी कि C2H5 आएगा, ठीक है? इस कार्बन के ऊपर आपने C2H5 लगा दिया और OH जो आएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस भी करनी है, तो वो जो OMgBr है, वो OH में चेंज कर जाएगा, ठीक है? सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन जो है वो टर्शियरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन सी है, इसमें राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सैलिसाइलिक एसिड को अगर आप ट्रीट करो बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे एस्प्रीन बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके? थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर आप सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड विलियमसन सिंथेसिस, ओके? तो विलियमसन सिंथेसिस में आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन के बाद ये टर्ड ब्यूटाइल होने की वजह से, ठीक है? टर्ड ब्यूटाइल होने की वजह से 2 मिथाइल प्रोपीन बनाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन बनाएगा, ओके? और नेक्स्ट है फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो आपको पता ही है, रीमर डीमर रिएक्शन है, ठीक है? तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेंगे। नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्रोच करते हुए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आपने शो करना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। पहले तो मैग्नीज का यहाँ पे चार्ज 3 पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख लेनी है। आपको पता है 3d5 4s2 सिस्टम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d4 सिस्टम रह जाएगा, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दैट देयर पेयरिंग विल अकर। अगर पेयरिंग होगी तो होगा क्या, जो ए यहाँ का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? बाकी इसको ऐसे ही रखना है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है डी यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो 2 ही यूज होंगे, ठीक है? 2 यूज करने हैं, ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ओके? और D2 बाकी अनपेड ही आपने रखने हैं। वैसे तो ये पेयरिंग पॉसिबल है, लेकिन D3sp2 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इसलिए आपने ये D के 1 ही रखने हैं और D2 यूज करके यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड 3 पी के, ठीक है? P4P जो है और 4s यूज करने के बाद D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट आप फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन की ये मैग्नेटिक मूवमेंट भी शो करेगा, ठीक है जी? एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हेनरी लॉ को स्टेट करते हुए बच्चों आपने बताना है कि बाय स्कूबा डाइवर जो है वो डाइल्यूट एयर जो है वो हीलियम के साथ मिक्सचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेके जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है, ताकि उनका मसल क्रैम्प जो डायलेशन जो है वो मतलब कि वहाँ पे ना हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन मतलब आपने आंसर रीड कर लेना है, हमने आप लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट दी, क्योंकि मैंने पंजाब बोर्ड वाले बच्चों को ज़्यादातर क्लासेस लगाई हैं लाइव, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल पे, तो इसी वजह से वहाँ पे तो मैंने करवाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने भी किया होगा अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है। नेक्स्ट अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपने निकालनी है, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, पी अपॉन के एच फार्मूला लगा के आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें एनिलीन एसिटाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन, क्योंकि एसिटाइलेटेड इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है? प्रोटेक्शन हम करते हैं ताकि एसिटाइलेटेड यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम कर देते हैं HCl निकल के, यहाँ पे HCONH3 CH3 ग्रुप लग जाता है, जिसकी वजह से अब ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट जो है पॉसिबल हो जाएंगे, अदरवाइज सारे के सारे ऑर्थोपैरा जो है वो NO नाइट्रेशन मतलब कि NO2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है? पीकेबी वैल्यू एनिलीन की लोअर होगी मेटा नाइट्रो एनिलीन के कंपैरेटिवली, ठीक है? इसका रीज़न क्या रहता है कि एनिलीन जो है इसकी वैल्यू लोअर मेटा एनिलीन के क्यों है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की ज़्यादा होती है, नाइट्रो मेटा नाइट्रो
एनिलीन के कंपैरेटिवली ये जो पीकेवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे साइन नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद द बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्म ए प्रोडक्ट विद soluble which is soluble in NaOH or secondary amine give the product which is insoluble in KOH। तो प्राइमरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में जो सॉल्युबल है, क्यों है, क्योंकि प्राइमरी अल्किल में वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा RNH2 ग्रुप जो है R2NH, इन दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। R3NH जो है वो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। aniline does not react with methyl chloride in the presence of anhydrous एल्यूमिनियम क्लोराइड एज कैटालिस्ट। तो मिथाइल क्लोराइड के ये भी साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजन क्या है कि एनिलीन इज ए बेस वाइल AlCl3 इज ए लुईस एसिड। तो ये दोनों बच्चों फिर सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है उनमें से उनके रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मिथाइल टू साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन अंडरगो दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये आप लोगों को फिर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है अल्कीन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, लेकिन आप लोगों को आता ही होगा कि यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन आप लोगों ने करनी है। वाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोअरीन्स एंड विनाइल, क्योंकि हेलो एंड विनाइल दोनों ग्रुप में जो रेजोनेंस पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, कार्बन और Cl यानी कि हेलोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सिमिलरली क्लोरो जो हेलो अल्केन हेलोअरीन्स हैं उनमें भी जो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा कार्बन और हेलोजन में। हेलो अल्केन मोर रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आता है, मतलब कि रेजोनेंस जो है वो नहीं आएगी, ठीक। नेम द पॉसिबल अल्कीन विच यील्ड द 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन देयर रिएक्शन विद HCl। तो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बच्चों आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, Cl यहाँ पे ग्रुप आ जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट 1 मिथाइल का है, ठीक है, वो भी सिमिलरली आपने ऐसे ही प्रोडक्ट बना देना है, सेम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर इजिली देन एन प्रोपाइल। अलाइल क्लोराइड जो है यानी कि हैलाइड शो दी हाई रिएक्टिविटी एज कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, ठीक है। तो इसमें अलाइली कार्बन पहले तो पता हो, अलाइली कार्बन होती है डबल बॉन्डेड टू नेक्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यादा रेडली मतलब कि हाइड्रोलाइज इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सेक्शन डी के क्वेश्चन है, ये तो बड़े क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को इसके आंसर दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने आंसर जो है देख लेने हैं। सेक्शन डी के 31 का आंसर जो है ये सारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना के अकॉर्डिंग है। ये भी बच्चों आपका 32 क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको मतलब कि टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के बेसिस पे आपने आंसर देने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी इसी के बेसिस पे ही है टेबल के। नेक्स्ट 33 है कि वाई डज सेल वोल्टेज मर्करी जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें आयन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन दी सेल रिएक्शन। जो मर्करी और आप AKOH के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है तो वहाँ पे कोई भी आयन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में। कैथोड एनोड के प्रोडक्ट आपने KCl के बताने हैं, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन होगी, हाइड्रोजन होगी एंड बाकी मतलब कि क्लोरीन एंड मेन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे क्लोरीन हाइड्रोजन एंड एनोड पे क्लोरीन गैस जो है निकलती है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द HCl सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज गैस इलेक्ट्रोड शो ए पोटेंशियल ऑफ 0.59 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बच्चों आप लोगों ने इक्वेशन लगा के यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, हाइड्रोजन का 0.59 है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो इसको सॉल्व करके आप पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब यहाँ पे देखिए कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
ये 1/2 को आगे लेके जाना है आपने, ओके। तो और 2 यहाँ पे तो चलो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो 1/2 आगे चला जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ जैसे भी सॉल्व करोगे आप ये 1/2 इसकी तो कंसंट्रेशन ही 1 है, ठीक है। तो H की 1 बार प्रेशर है, तो ये हो ही 1 जाएगा, इसको आगे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। H जो है पॉजिटिव रेज़ टू पावर -1 होगा, -1 आगे चला जाएगा, ओके। एंड उसके बाद लॉग ऑफ H, ठीक है, माइनस आगे चला गया तो लॉग ऑफ H जो है वो pH ही होता है, तो वो उसको हम pH मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये यही डिफरेंस है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना है बिल्कुल। फार्मूला वही है, नॉनस्ट इक्वेशन ही है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि जो H पॉजिटिव है, लॉग ऑफ H पॉजिटिव है, वही pH वैल्यू वहाँ पे होगी, ठीक है। pH वैल्यू सीधा निकल जानी है। नेक्स्ट बच्चों आपका ये क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस ये दी हुई है। विच ऑफ द टू इज मोस्ट लाइकली टू बी द कॉपर मेटल एंड वाई। मोलर कंडक्टिविटी दोनों की दी हुई है, ठीक है। तो इसमें ए जो है वो कॉपर मेटल कंडक्टर है, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है। दो मेटल की कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10⁻³ है, तो ए मेटल जो है वो मेटल होगी, कॉपर मेटल होगी, क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो मतलब इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट डज दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, इसमें बच्चों आपको चार्ज रिक्वायर्ड पूछा गया है कि आपने Mg2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे 2 फैरेड 2F यानी कि 2 फैरेड चार्ज चाहिए 1 मोल को, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है, जहाँ फिर मतलब कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसकी रिडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो अब मास इसका 24 होता है, रिक्वायर्ड आपको कितना पूछा है 4.2 के लिए, तो वो आप फिर एफ जो है 96500 होता है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके इसको मतलब सॉल्व कर लेना है कि 2F/24 इंटू 4.8, ठीक है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो ये 4.8 डिवाइड बाई 12, इसको 0.4 आ गया, 0.4 को आप एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या सिमिलरली कैल्शियम के साथ आपने फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद ई सेल निकाल लो, ठीक है। ये आपको लोगों को साथ में वैल्यू दी है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेल्टा जी जो है -NF ई नॉट सेल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप जाउल पर मोल में आंसर इसका निकाल लोगे, ठीक है। किलो जाउल में भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, ये भी बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे है, और साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसको अच्छे से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं करवा ही देता हूँ, आई थिंक इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो ये मैं करवा ही देता हूँ कि हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन जो ए है, मॉलिक्यूलर मास उसका है, उसकी ओजोनोलाइसिस की हमने, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करी, ओजोनोलाइसिस तो बच्चों अल्कीन की होती है, यहाँ पे फार्मूला अल्कीन का ही है, ठीक है। अल्कीन के बी एंड सी प्रोडक्ट मिले, और बी एंड सी येलो प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, मतलब कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। एंड बी जो है वो सिर्फ सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देते हैं, वो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन तो देते नहीं, इसका मतलब बी तो एल्डिहाइड हो गया, सी जो है वो कीटोन होगा, ठीक है। तो ए बी सी आपने पहचान लिए, ए जो है आपका एल्कीन मॉलिक्यूल होगा, बी एल्डिहाइड होगा, सी जो है वो कीटोन होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली बच्चों फिर आपने प्रोडक्ट जो है वो वहां से बना लेने हैं, उसकी रिएक्शन भी लिख देनी। ओके जी, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका दिया हुआ है, ठीक है। और रिएक्ट विद द रेड फास्फोरस एंड क्लोरीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन बी ऑब्टेन बाय द मैग्नीशियम, अगर आप ग्रीक नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हो तो फिर आपकी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से बनेगा, ये HVZ रिएक्शन से बनेगा, ठीक है। कौन कहाँ से, एसिटिक एसिड से, ओके। क्लोरीन जब फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बच्चों आपकी रिएक्शन होगी, जिसको हम हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एसिड बन जाएगा, ओके। एसिटाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद अगर एसिड बन रहा है, ये थर्ड रिएक्शन हो गया, ओके। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोर एसिडिक कंपाउंड, ए एंड बी दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ए विल बी मोर एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 Cl ग्रुप विच इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एंड लास्ट में अगर आप इसको NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मीथेन आप वहाँ पे बना लोगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन आल्सो, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई ऑल कॉपर हलाइड्स एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड जो है
कॉपर आयोडाइड नहीं बनता, बाकी सारे पॉसिबल हैं क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है? इसीलिए नहीं बनता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वनेडियम का कंपैरेटिवली लो होगा क्योंकि वनेडियम क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल जनरली लो होते हैं क्योंकि इसमें V2 पॉजिटिव है, हाफ फिल्ड T2G लेवल होगा। नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन जो है 111 आएँगे वहाँ पे, ठीक है? एंड स्टेबिलिटी इसी वजह से होगी। पर मैं HCl जो है इट शुड नॉट बी यूज़ फॉर द पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। इसका रीज़न बच्चों क्या रहता है कि परमैंगनेट टाइट्रेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अनसैटिस्फैक्टरी है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये एसिड को एसिड जो है ऑक्सीडाइज़ करके क्लोरीन में कन्वर्ट कर जाता है KMnO4 में। ओके, KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही अब आपका डी ऑप्शन है, ठीक है? एंड लास्ट में बच्चों व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन, ये आपको पता है येलो कलर जो है चेंज कर जाता है। अब्जर्व जो ऑरेंज से ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर से वो चेंज कर जाता है किसमें? येलो कलर में। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंगली। इन सब सारे क्वेश्चन को अब आप लोगों ने कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। And these are very important questions. Please do these questions, ठीक है? तो आप लोगों की ऐसे ही नेक्स्ट जो है सैम्पल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।